हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक आईटी इंडस्ट्री में नेटवर्क इंजीनियर के रूप में काम करें, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं 7 बेनिफिट्स ऑफ EIGRP बताने वाला हूं और व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि EIGRP कहां पर कॉन्फ़िगर करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली इन बेनिफिट्स को याद रखोगे तो आप इंटरव्यू में जो है कभी भी फेल नहीं होंगे। इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। गाइस, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। सो गाइस, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि EIGRP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है। सो एज यू नो कि EIGRP जो है ये आपका एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्योंकि इसका नाम है एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल व्हिच मींस ये आपके प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें कितने बड़े नेटवर्क तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये आगे मैं आपको पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाला है। तो चलिए, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रैपिड कन्वर्जेंस। रैपिड कन्वर्जेंस कहने का मतलब है कि जब भी इंटीरियर गेटवे यानी कि EIGRP जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इसके अंदर जब भी हम कनेक्टिविटी कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट होता है किसी भी XYZ रीजन की वजह से, चाहे बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो या फिर जो है वो ऑटोमेटिकली किसी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुरंत जो है वो अपडेट पूरे नेटवर्क के अंदर जो है वो चली जाती है। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये होता है आपका लोड बैलेंसिंग। जी हाँ, यहाँ पे जो है ये एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे नेटवर्क्स अगर आपके पास में रूट्स अवेलेबल है बेसिकली, तो ये सभी में बहुत ही जल्द जो है लोड बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे रूट्स को लर्न कर लेता है और लोड बैलेंसिंग जो है यहां पर हो जाती है, जिसके वजह से आपके पास में नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रैफिक है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो ट्रैवल करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। अब ये जो लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का मतलब है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बैंडविड्थ कंजम्पशन नहीं हो रही, बैंडविड्थ कंजम्पशन हो रही है बट लो बैंडविड्थ। अब लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कहने का मतलब है अगर हम अदर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे कंटिन्यूअस सिंकिंग प्रोसेस जो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का जो नेबरशिप एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर जो अपडेट्स जाती हैं तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो होता रहता है। लेकिन हम EIGRP के बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी कोई नेटवर्क कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है ये तभी क्विकली जो है हर जगह पे अपडेट सेंड करता है और बाकी टाइम पे ये बिल्कुल एज इट इज जो है आपके डेटा को ट्रांसमिट करता रहता है। ये सबसे बेस्ट जो है EIGRP का पॉइंट है व्हिच इज लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ है वो है आपका स्केलेबिलिटी। डेफिनेटली EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये आपके बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि कहां तक कितना बड़ा नेटवर्क हम जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप डिफॉल्ट में EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हो तो 100 राउटर्स तक जो है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर जो है एडिट करके मॉडिफाई करके उसका कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें 255 नंबर ऑफ राउटर तक जो है इसका जो स्केलेबिलिटी कर सकते हो। ये एक बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क जो है हम इसके साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पांचवा जो यहाँ पे है रिड्यूस नेटवर्क डाउन टाइम। अब रिड्यूस नेटवर्क डाउन टाइम कहने का मतलब है कि जब भी नेटवर्क के अंदर अगर हम कोई भी नेटवर्क की बात करें तो एक मान लीजिए कि आपके पास में एक जो है नेटवर्क से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, अब वो नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं फिर सेकंड रूट जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि सेकंड बेस्ट रूट कौन सा है जहां से डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, फिर उसके ऊपर में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द EIGRP तो यहां पर एक ड्यूअल एल्गोरिथम जो है इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जैसे ही आप EIGRP कॉन्फ़िगर करते हो ये आपके पूरे नेटवर्क को एनालाइज करता है, रीड करता है और उसके बाद में आपका प्राइमरी जो भी बेस्ट रूट है उसको आपको डिफाइन करता है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये आपका सेकेंडरी
जो बेस्ट रूट है वो भी डिसीजन ले लेता है, ताकि इन केस अगर आपका प्राइमरी जो नेटवर्क है वो अगर फेल होता है किसी भी वजह से, तो सेकंड नेटवर्क आपके पास में अवेलेबल है जिसके जरिए आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे बेस्ट आप हमारे लिए जो है फीचर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका IGRP है यानी कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके साथ में EIGRP का जो कि एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, दोनों के नेटवर्क के बीच में अगर आप कनेक्टिविटी करते हो तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है, आसानी से जो डेटा है वो इनके बीच में ट्रांसमिट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिड्यूस द नेटवर्क डाउन टाइम, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, मैंने रिपीट वापस बोल दिया। अभी फाइनली हम बात करते हैं इजी कॉन्फ़िगरेशन। इजी कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करने जाते हो तो आप अपने लोकल नेटवर्क्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर राउटर के ऊपर में आप काम कर रहे हो तो वो आप जैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली जो इसकी अपडेट्स हैं वो चली जाती हैं। तो ये कुछ 7 बेनिफिट्स है हमारे पास में जो EIGRP को जो एक बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल बनाते हैं फॉर दी एंटरप्राइज नेटवर्क। तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताए 7 बेनिफिट्स, उसको एक बार आपके लिए समराइज कर देते हैं। तो पहले आता है आपका रैपिड कन्वर्जेंस, जिससे आपका जो है नेटवर्क बहुत जल्दी ही कनेक्ट कर जाते हैं सारे आपस में। सेकंड आपका है लोड बैलेंसिंग, थर्ड हमने देखा लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, फोर्थ हमने देखा स्केलेबिलिटी। और स्केलेबिलिटी मतलब लार्ज नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 100 या फिर 255 राउटर तक जो है इसको एनहांस कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। पांचवा हमने देखा रिड्यूस द नेटवर्क डाउन टाइम, सिक्स्थ हमने देखा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एंड सेवेंथ हमारा था इजी कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस आई होप कि आपको जो है EIGRP के जो बेनिफिट्स हैं ये आपको पता चले होंगे। तो डेफिनेटली कोई भी और आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड आपको रह गया है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के पूछ सकते हो। डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ही जल्द जो है आपको मैं रिप्लाई करूंगा, राइट, सो दैट कि आपके वो क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाए। सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।